बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद कहता हूँ। तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल पे मैंने मेजरमेंट की प्लेलिस्ट स्टार्ट की थी, तो उस लिस्ट में मैंने अल्हम्दुलिल्लाह 12 वीडियो अपलोड कर दी हैं। आज हमारी 13वीं वीडियो है उस प्लेलिस्ट में। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो मेरे एक दोस्त है, उन्होंने सेंड किया है रकबा। उन्होंने कहा कि इसका रकबा निकाल के जो है सेंड करें, इस पे वीडियो बनाएं। तो आज हम उस शक्ल पे वीडियो बनाने लगे हैं। तो ये मेरे दोस्त ने जो है वो भेजी थी, ज़ैल शक्ल की फरमाइश निकालें, शुक्रिया। तो उन्होंने इस तरह की एक शक्ल बना के भेजी थी जिसकी नीचे जो लंबाई है, एक ज़िला की जो है लंबाई उसने 105 फुट रख दी, और उसके बाद एक 8 फुट यहाँ से लेके यहाँ तक सीधा है जा रहा है ऊपर, ठीक है। उसके बाद यहाँ से खत चेंज होकर तिरछा जाता है 60 फुट यहाँ पे, फिर यहाँ से 60 फुट नीचे आता है तिरछा, फिर यहाँ से थोड़ा सा तिरछा जाके 9 फुट यहाँ पे जाता है। तो ये उन्होंने पैमाइश सेंड की थी, तो इसका आपने रकबा फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं कि हम इसका रकबा किस तरह से निकालते हैं। मैंने क्या किया है, मैंने यही शक्ल जो सेम है ना, मैंने कंप्यूटर पे बना दी है, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है कंप्यूटर पे शेप बनाता हूँ, ताकि जो है इजीली समझने में आसानी हो जाती है, वाज़ह रहती है। तो सेम उसी तरह मैंने बनाई है। 105 नीचे है, 8 यहाँ, फिर उस ऊपर एक 60 फुट, फिर ये 60 फुट, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 9 फुट, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि आपने करना ये है कि आपने जो है हमारे पास शक्ल होगी, जो प्लॉट होगा जिसकी हमने पैमाइश करनी है, उसको आपने समझना है। समझने का मकसद ये है कि हमने इसको किसी न किसी शेप में लेके आना है। ये बेतरतीबी सी बेतुका सा रकबा है, इसको निकालने के लिए हम इसको जो है मुस्ततील शेप में लेके आएंगे, या फिर हम इसको जो है त्रिकोण शेप में लेके आएंगे, जिससे हमारा रकबा निकल आएगा। तो मुस्ततील या त्रिकोण शेप में जब हम लेके आएंगे तो इसकी एक से ज़्यादा जो है शेप्स बन जाएंगी, मतलब एक से ज़्यादा जो है शक्लें बन जाएंगी जिसका हमने रकबा निकालना है। तो अगर एक से ज़्यादा शक्लें बन जाएगी तो फिर हम उसका रकबा निकालने के लिए उसको जो है अलग-अलग से निकाल के रकबा जमा कर लेंगे, तो हमारा टोटल रकबा आ जाएगा। तो ये मैंने उसको सेम जो है थोड़ा सा एक तरतीब दी। यहाँ 8 फुट से एक लाइन यहाँ तक ड्रा कर दी, फिर भी मेरे पास रकबा नहीं सही निकल रहा था, क्योंकि यहाँ पे ये तिरछी लाइन जा रही। तो फिर ऊपर से मैंने नीचे की तरफ ये लाइन ड्रा कर दी। ये मेरे पास जो है एक मुस्ततिल शक्ल बन गई, जिसका रकबा निकालना बहुत आसान है, चौड़ाई को लंबाई के साथ मल्टीप्लाई करना। उसके बाद ये मेरे पास एक जो है त्रिकोण शक्ल बन गई, जिसका कायदा ज़रब अमूद करके हम रकबा निकाल सकते हैं। ये इसका कायदा है, ये अमूद है। तो अब बात बच गई ऊपर वाले की। ऊपर वाले का भी यहाँ से मैंने एक लाइन ड्रा कर दी। तो अब इसकी भी दो शेप्स बन गई। इसका अगर मेरे पास ये मालूम हो कायदा और ये मालूम हो अमूद, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे तकसीम करें तो इसका रकबा आ जाएगा। इसी तरह ये मेरे पास कायदा है, ये अमूद है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 2 पे तकसीम करेंगे तो इसका भी रकबा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बात ये है कि हमें कहाँ से पता चलेगा कि जो है इसका जो है कायदा, इसका रकबा क्या है, इसकी जो है लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, और यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ क्या है, और यहाँ से लेके यहाँ तक जो अमूद है इसकी लेंथ क्या है। तो ये बात ज़ाहिर बात है कि इस बात का हमें पता होना चाहिए। और उसके बाद नीचे ये है कि ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक तो है 105 फुट, लेकिन हमें यहाँ से लेके यहाँ तक अलहदा से लेंथ चाहिए, और यहाँ से लेके यहाँ तक अलहदा से लेंथ चाहिए। तो लेकिन हमें यहाँ ये लेंथ यहाँ से लेके यहाँ तक कहाँ से पता चलेगा कि इसकी लेंथ कितनी है और बाकी इधर कितनी बचती है। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास जो एक फार्मूला होता है। अगर ये वाली हमारे पास शक्ल है तो ये इसका अमूद है, ये वितर है, और ये कायदा है। तो कायदा मालूम करने का हमारे पास जो फार्मूला होता है, कायदा मालूम करने का ये मेरे पास कुलिया है, फार्मूला है, ये आपने याद रखना है। वितर का स्केयर नफ़ी अमूद का स्केयर, और टोटल का जो है अंडर रूट, ठीक है। मेरे पास वितर था 9, ये देखें ऊपर आप देख सकते हैं, पर वितर मेरे पास था 9, ये वितर है यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये हमारे पास अमूद है। वितर का स्केयर मैंने लिखा, फिर उसके बाद नफ़ी मैंने अमूद का स्केयर लिख दिया। 9 था, 9 को मैंने 9 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास 81 आ गया। 8 था, 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 64 आ गया। 81 में से 64 नफ़ी किया तो मेरे पास जो है
अब अगर देखें आपके मेरे पास जो है 81 नफ़ी मैंने 64 कर दिया तो मेरे पास 17 बचा। 17 का जब मैंने अंडर रूट लिया तो 4 समथिंग आ रहा था, तो मैंने कहा कि ये मेरे पास 4 है। ठीक है, तो यहाँ से हमें मालूम हो गया कि ये कायदा 4 है। जब 105 में से 4 नफ़ी किया तो बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारे पास 101 बचेगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक हमारे पास 105 लेंथ था और 4 यहाँ से लेके यहाँ तक और बाकी यहाँ से लेके यहाँ तक 105 है, सॉरी 101 का 101 जमा 4 हमारे पास हो जाएगा तो 105 हो जाएगा टोटल। ठीक है, अब जैसे ये हमें मालूम हुआ तो ऊपर अगर देखें तो हमें ये भी पता चल गया कि अगर यहाँ से लेके यहाँ तक 101 है तो डेफिनेटली यहाँ से लेके यहाँ तक भी 101 है। तो फिर जब आप इन दोनों को हाफ करेंगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक 50.5 आ जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक 50.5 आ जाएगा। तो इस जो कायदा निकालने के बाद हमारे पास ये भी वैल्यू आ गई इस यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये भी वैल्यू यहाँ से लेके यहाँ तक भी आ गई और यहाँ से लेके यहाँ तक भी आ गई। अब बात यह है कि अगर हमारे पास ये वाला कायदा आ जाए तो हम रकबा बआसानी निकाल सकते हैं। तो कायदा हमने किस तरह से निकालना है, कायदा निकालने का भी फार्मूला मैंने नीचे लिखा है, वो भी सेम है जिस तरह हमने सॉरी ये अमूद निकालना पहले कायदा निकाला था। तो अमूद निकालने का फार्मूला भी हमारे पास बिल्कुल सेम है जिस तरह हमने कायदा निकाला था। अमूद निकालने के लिए वितर का स्केयर नफ़ी कायदा का स्केयर और टोटल का अंडर रूट है। वितर हमारे पास है 60, देखिए ना वितर, ये वितर हमारे पास 60 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 60 है, यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी 60 है और कायदा हमारे पास ये 50.5 है और कायदा मैंने 50.5 का स्केयर लिख दिया। 60 का स्केयर और 50.5 का स्केयर, ये मेरे पास 3600 आ गया, ये मेरे पास 2550.25 आ गया। जब मैंने 3600 में से 2550.25 नफ़ी किया तो मेरे पास 1049.75 मेरे पास जो है आ गया इन दोनों को नफ़ी करने के बाद। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को नफ़ी करने के बाद मैंने ये करना है कि इनका जज़र ले लेना है। जब मैंने इनका जज़र लिया तो मेरे पास जो है 32.39 था, तो मैंने 32.40 लिख दिया। ठीक है, ये मेरे पास अमूद आ गया। तो अब आपके पास ये वाले रकबे तमाम आ गए हैं, इसकी वैल्यू भी आ गई है, इसकी वैल्यू भी है हमारे पास, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है, इसकी भी है। तो अब हम रकबा निकालना बहुत आसान हो गया। अब सबसे पहले हम 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करके, ये मतलब कि कायदा ज़रब अमूद करेंगे और तकसीम 2 कर देंगे तो इसका रकबा आ जाएगा। फिर हम लंबाई ज़रब चौड़ाई कर देंगे, 8 को 101 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रकबा आ जाएगा। फिर हम इस तरह करेंगे, कायदा ज़रब अमूद करेंगे 32.40 ज़रब 50.5 तकसीम 2 कर देंगे तो इसका रकबा आ जाएगा। फिर इसी तरह हम करेंगे 50.5 मल्टीप्लाई 32.40 और डिवाइड हम 2 पे कर देंगे तो इसका रकबा आ जाएगा। तो इन तमाम रकबे को आपस में जमा कर लेंगे तो हमारे पास रकबा निकल आएगा। नीचे मैंने ये किया हुआ भी है। पहली त्रिकोण का रकबा निकालने के लिए कायदा ज़रब अमूद, कायदा हमारे पास है 4 और अमूद हमारे पास है 8। जब हम 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 800 को 32 हो जाएगा और 32 को हमने क्या करना है, डिवाइड कर देना 2 पे, तो मेरे पास 16 स्क्वायर फुट आ गया। जो नीचे छोटी सी त्रिकोण थी इसका रकबा मेरे पास 16 स्क्वायर फुट आ गया। अब मैंने इसका रकबा निकालना है, 8 ज़रब 101 कर दूंगा। मुस्तील का रकबा निकालने के लिए लंबाई ज़रब चौड़ाई है, लंबाई हमारे पास 101 है, चौड़ाई हमारे पास 8 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 808 स्क्वायर फुट हमारे पास इसका रकबा आ जाएगा। तो इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद हमने ये करना है कि हमारे पास जो है ऊपर वाली त्रिकोणें हैं उनका रकबा निकालना है। उनका रकबा निकालने के लिए हमारे पास है कायदा ज़रब अमूद। कायदा हमारे पास है जो है 50.5 और अमूद हमारे पास है 32.40। इन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया और 2 पे तकसीम किया, ये मेरे पास 818.1 आ गया। इसी तरह मैंने दूसरे का निकालना है, उसका भी मैंने कायदा ज़रब अमूद तकसीम 2 किया, ये नीचे मैंने निकाला हुआ 50.5 ज़रब 32.40 तकसीम 2, ये भी मेरे पास 818.1 आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इनको तमाम को जमा कर देना है। 16 जमा कुल रकबा निकालने के लिए हमने ये करना है कि पहली त्रिकोण का रकबा, मुस्तील का रकबा, फिर त्रिकोण का, फिर मुस्तील का। 16 जमा 808 जमा 818.1 जमा 818.1, मेरे पास 2460.2 रकबा आ गया टोटल। ये स्क्वायर फुट में रकबा है जी, ये मेरे पास स्क्वायर फुट में रकबा है। तो अब हमने क्या करना है,
इस स्क्वायर फुट रकबे को हमने मरले और कनाल में कन्वर्ट कर देना। 2460.2 को हमने 272.25 पे तकसीम किया तो मेरे पास 9.0366 आ गया। तो मैंने इस तरह किया कि 9.0366 में से 9 नफ़ी कर दिया, तो 9 मरला यहाँ पे मैंने लिख दिया और बाकी जो बच गया 0.0366 इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 272.25 के साथ, तो ये मेरे पास 9 मरले जो है 9 मरले 9 फुट जगह आ गई। तो ये मैंने आपको रकबा निकाल दिया। सबसे पहले जो है ना आप लोगों ने सबसे गौर से ये चीज़ बनानी है। ये चीज़ अगर आप बना के आपने रकबा निकाल लिया, तमाम की लेंथ या अमूद या कायदा ये आपने लेंथ निकाल ली, तो आप रकबा बाद से नहीं निकाल सकेंगे। ये देखिए ना, पहले हमारे पास जो शक्ल थी तो हम देख रहे थे, हम समझ नहीं आ रही थी किसका हम किस तरह से रकबा निकालेंगे। जब आप इस तरह की शक्ल का रकबा निकालना सीख जाएंगे तो आप किसी भी तरह की शक्ल का रकबा निकाल सकते हैं। तो मैं आप लोगों को यही कह रहा हूँ कि आपने ये करना है कि जो भी शक्ल आपको रकबा निकालने के लिए दी गई हो तो उसको आपने कोशिश करके मुस्ततील और त्रिकोण शक्ल में कन्वर्ट कर लेना है। वो उसके एक से ज़्यादा शेप्स बन जाएंगी, लेकिन आपने वो कन्वर्ट करने के बाद उसका रकबा निकाल लेना। ये देखें ना, अगर आप पहले वाली शक्ल देखें तो आपको महसूस हो रहा था कि ये यार पता नहीं किस तरह से रकबा निकलेगा। ये देखें ना, तो जब हमने इसको इस तरह से निकाला, इसको जो है पार्ट्स में तकसीम किया तो आपको आसान लगना लग गया। फिर जब हमने इनकी जो लेंथ अमूद कायदा वगैरह निकाल लिया तो आपको अगर ये शक्ल तो आप किसी को भी दे देंगे तो आप वो इसका रकबा निकाल के दे देगा। तो बात यही है कि आप लोगों ने सबसे पहले जो भी आपके पास शक्ल आएगी ना, तो आपने उसको जो आसान जो है लफ्ज़ों में उसको बना के फिर उसका रकबा निकालना है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर इस वीडियो में किसी बात की कोई कन्फ्यूजन है, किसी बात की कोई समझ नहीं आई या तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मैसेज छोड़ सकते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके जो मैसेज का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तो उसके अलावा अगर आपका भी कोई रकबा है जिसको आप समझना चाहते हैं तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में सेंड कर सकते हैं, और उसके अलावा मुझे फ़ेसबुक पे मैसेज कर सकते हैं, फ़ेसबुक पे कमेंट बॉक्स पोस्ट कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं उसका रकबा निकाल के आपको ज़रूर सेंड करूँगा। बाकी मेरी आप दोस्तों से दरख्वास्त है कि मेरा तंजील सुहेल यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी जो है इस तरह की जो अच्छी अच्छी वीडियो से मुस्तफ़िद हो सकें। तो आप लोगों से अब इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों को इसमें किसी बात की कोई कन्फ्यूजन है तो आप ज़रूर पूछें, मैं इंशाल्लाह आपका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। बाकी जो है समझने वाली बात, अगर आप पहली वीडियो से लेकर एंड तक देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बासानी हर चीज़ की समझ लगती जाएगी, क्योंकि मैंने एक सीक्वेंस से स्टार्ट किया, एक सीक्वेंस वाइज वो जो मैं कर रहा था। तो आज मैंने वैसे जो वीडियोस अपलोड करनी थी वो मेरी थी कि एक प्लॉट हमारे पास गुलाई में भी है और चौरस भी है, तो उसका रकबा निकाला था, लेकिन ये दोस्त ने मुझे सेंड कर दिया, तो अब मैं इस पे वीडियो बना रहा हूँ। बाकी इंशाल्लाह कल को जो है उस पे वीडियो बना देंगे। तो बाकी अगर आपका इसमें किसी बात की कन्फ्यूजन है आपको, तो आप ज़रूर जो है कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपका जो रिप्लाई ज़रूर करूँगा। बाकी ओके, अल्लाह हाफिज़।